पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की राज्यसभा सांसद और मशहूर बंगाली अभिनेत्री कोयल मलिक ने अपने पद से इस्तीफा देकर सियासी हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महज 3 महीने पहले राज्यसभा पहुंची कोयल मलिक ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है या इसके पीछे पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव छिपा है? आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया है। संसदीय नियमों के अनुसार किसी राज्यसभा सदस्य का इस्तीफा व्यक्तिगत रूप से सौंपना आवश्यक होता है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इससे पहले जून महीने में ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजने की कोशिश की थी, लेकिन नियमों के कारण उसे स्वीकार नहीं किया जा सका। इसके बाद वो खुद दिल्ली पहुंची हैं और औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा। इस इस्तीफे ने इसलिए भी सभी को चौंका दिया क्योंकि कोयल मलिक को तृणमूल कांग्रेस ने इसी वर्ष राज्यसभा भेजा था। उन्होंने 6 अप्रैल 2026 को सांसद पद की शपथ ली थी, यानी महज 3 महीने के भीतर ही उन्होंने संसद की सदस्यता छोड़ दी है। इतना छोटा संसदीय कार्यकाल बेहद कम देखने को मिलता है, इसलिए उनके इस फैसले पर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कोयल मलिक का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर लगातार राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के बाद वो टीएमसी की चौथी राज्यसभा सांसद बन गई है, जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक्कबड़ाइक भी राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। लगातार हो रहे इन इस्तीफों ने पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य होने के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोयल मलिक के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनके संभावित राजनीतिक भविष्य को लेकर हो रही है। दरअसल इस्तीफा देने के तुरंत बाद उनके केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचने की खबर सामने आई। इसी मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें तेज हो गईं कि क्या कोयल मलिक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि अभी तक तो ना कोयल मलिक की ओर से ना ही भाजपा की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा की गई है, इसलिए फिलहाल इसे केवल राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले मदन मित्रा ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। लगातार सामने आ रहे इन इस्तीफों ने बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पार्टी के भीतर असंतोष का ये सिलसिला जारी रहा तो इसका असर आने वाले दिनों में ज्यादा दिखाई पड़ेगा और पार्टी में ज्यादा टूट के आसार भी बढ़ जा रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से अब तक कोयल मलिक के इस्तीफे पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी नेतृत्व की ओर से भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके इस्तीफे के पीछे वास्तविक कारण क्या है। तो अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कोयल मलिक जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम का ऐलान करेंगी? क्या वे वास्तव में भाजपा में शामिल होंगी या किसी अन्य राजनीतिक राह का चुनाव करेंगी? वहीं टीएमसी के सामने भी चुनौती होगी कि वो लगातार हो रहे इस्तीफों के बीच संगठन को किस तरह संभालती हैं। फिलहाल इतना तय है कि कोयल मलिक का इस्तीफा केवल एक संसदीय पद छोड़ने की घटना नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक तस्वीर का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में उनके अगले कदम और टीएमसी की प्रतिक्रिया पर पूरे राजनीतिक जगत की नजर बनी रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.